अब्बास जी, माहौल ठीक है देश के अंदर? 2024 का चुनाव नज़दीक है। माहौल किस टाइप से आप बात कर रहे हैं? माहौल कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है देश में, ऐसा है? देखिए, जो सत्ता पक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष उसके एंटी रहता है। ये सदा रहा है, उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो। माहौल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहें तो वो माहौल ठीक नहीं है। नहीं है। उसका एक उदाहरण ये है कि जब हम छोटे से थे, स्कूल जाया करते थे, तो बाज़ार से जाके हमें गुब्बारे खरीदने के लिए हमारे मम्मी पापा पैसे दिया करते थे। तो हमें ये पता नहीं था कि दिवाली किसका त्यौहार है और ईद किसका त्यौहार है। आज हमारे बच्चे घर से निकल कर जब स्कूल जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनको ये पता होता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। नहीं, ये चीज़ ऐसा लगा कि 2014 के बाद उपजी है। ये पहले से ही हमारे देश में चलता आ रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति वाला सिलसिला। सर, ये तो पहले से चलता आ रहा है, बट जितने हाई लेवल पर अब गया है, जो बच्चों को एक तरीके से कूट कूट के भर दिया गया है, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। क्योंकि हम एक क्लास में रहते थे तो उसमें बच्चे हिंदू भी हुआ करते थे, मुसलमान भी हुआ करते थे। हम एक टिफ़िन में एक दूसरे से छीन के खाना खाया करते थे। आज वो सभ्यता खत्म हो गई है। क्यों? ये तो मोदी जी ने तो कभी मंच से नहीं कहा। मोदी जी नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जनरल बात सुनिए कि मेरी एक बात सुन लीजिए। मोदी जी हमेशा कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, यानी 140 करोड़ में तो हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। ये बात आप डायरेक्ट टारगेट तो किया ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं मोदी जी का नाम लेकर। मैं आपने 2011 की बात करी, ना कि मोदी जी की बात करी। अब आप मोदी जी के लिए पूछा, तो मोदी जी तो कभी मन से नहीं कहा। कभी तो ये राहुल गांधी ने भी नहीं बोला, कभी सोनिया गांधी ने भी नहीं बोला। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले तो जो बीजेपी के नेता थे वो भी बोलते थे कि हिंदू मुसलमान की राजनीति, देश को बांटने वाली राजनीति करते हैं। ये सत्ता पक्ष विपक्ष बोलता रहता है। शादी पार्टियां, ब्याह शादियां सब एक दूसरे के जाते भी रहते हैं। इस पार्टी से उस पार्टी में मुसलमान चला जाता है, उस पार्टी से इस पार्टी में हिंदू आ जाता है। ये सब चलता रहता है। कोई डायरेक्टली जो शीर्ष नेता होता है वो कभी भी नहीं बोलता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो जो वर्कर्स होते हैं वहाँ, ये जो माहौल पैदा किया गया है, ये तो कहीं से पैदा किया गया है ना। भैया ने अभी कहा कि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, एक ही क्लास में बैठते थे, नहीं पता चलता था हिंदू है ना मुसलमान है। आज एक चचा आए थे दिवाली के समय में रामपुर साइड के यहाँ पे, तो हम कहे कि हिंदू के त्यौहार में 60% मुसलमान शामिल होते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान के त्यौहार में नहीं शामिल हो पाते, क्योंकि उनका निकाह का प्रोग्राम होता है। एक गलत बोल रहे हैं। सुनो मेरा बेटा, एक फ्रेंड सुन लो बेटा। नहीं, हमने कहा पड़ाका दगाने वाले, हमारे लोगों के गांव की कंडीशन बता रहे हैं। पड़ाका दगाने वाले कौन होते हैं, बाजा बजाने वाले कौन होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लोगों को उसमें सम्मिलित होती हैं। चूड़ी का घर में एक प्रजा मानी जाती है, चूड़ी पहनाने वाले वो भी बुलाई जाती हैं। और सब हमारे में भगवान की चुनरी बनवाने वाले कौन होते? अब अभी नबी करीम से लेके अगर सदर में जाएंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें वही लोग करते हैं। राखी का समझ गया मैं। अब भैया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है योगेश गोयल। एयरफोर्स में उनके पिताजी हुआ करते थे, तो उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो उनकी जगह उनको पोस्ट पे रखा गया आर्मी में। अब आप ये बताइए कि उनके यहाँ जो जागरण हुआ करता था उसका इंतज़ाम करने के लिए मैं, समीर अब्बास, मुसलमान बच्चा, जाके सब्जी पूरी, कौन सा हलवाई होगा, कौन से में कितना मीठा होगा, कितना तीखा होगा, टेंट कहाँ लगेगा, बैठने का इंतज़ाम कहाँ होगा, गद्दा होगा, मैं खुद करता था। तो ये इनकी बात गलत है कि वो शामिल नहीं होते हैं। जागरण से ज़्यादा भक्ति शायद कहीं और मिलेगी, या तो मंदिर या जागरण। मंदिर ही जागरण का रूप होता है, जागरण ही मंदिर का रूप होता है। उसमें भी वही भगवान का पाठ और सब कुछ किया जाता है। बोला कि आप लोग हमारे में ये बात हो गई। युवा है, क्या नाम है दोस्त आपका? आकाश। आकाश, कितनी एज है आपकी? मेरी एज 25 है। अच्छा, वोटर आप हो ही गए हो। 2024 का चुनाव नज़दीक है। अब्बास भी हैं, आकाश भी हैं, मिलते जुलते नाम है। यही खूबसूरती है इस देश की। अब्बास आकाश साथ में खड़े होकर अपने बात कर लेते हैं। भी खून है। हाँ आकाश, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है उस पर मोहर लगाएगी जनता इस बार? मोहर तो लग चुकी है, अब लगाने क्या है इसमें? अब बताओ ना, इसमें क्या मोहर लगानी है? मोहर लग चुकी है। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार है? वो ढंग का काम करे तो उनके बारे में सोचा जाए, पर उनके वैसे कोई काम है नहीं और उन्हें कोई चुनेगा भी नहीं। तो 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं आपके हिसाब से आकाश? हाँ जी।
अच्छा, मोदी जी के कुछ काम जो युवाओं के लिए उन्होंने किए हों, आपको याद हो आकाश? नहीं, बहुत से काम हो रहे हैं युवाओं के लिए। क्या युवा पढ़े लिखो सबके लिए है, हर किसी के लिए नौकरी है और देश की तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उस चीज़ को सोच के चलना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ देखोगे तो नेगेटिविटी की तरफ ही देखते जाओगे। पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव जाओ, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब्बास जी कह रहे हैं पॉजिटिव सोचो, विकास की तरफ देश बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही सोच आएगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सोच की तरफ बढ़ते। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। हमने कभी अभी मोदी जी की तो बात ही नहीं करी। हो सकता है कि मोदी जी को मुसलमान वोट नहीं मिलता है क्या? मिलता है बीजेपी को। बीजेपी में संगठन में लोग नहीं है क्या? बीजेपी मुस्लिम लोग भी हैं। मुस्लिम चेहरे थे पहले, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। थोड़ी देर पहले ये बोला कि आप जागरण में सामान इकट्ठा करते थे, कौन सा हलवाई था, वो आपकी निजी जिंदगी है ना। सुनो, आपको अंदर से था कि मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम करूँ, तो आपने करा। आप सही हो तो आपके साथ सही है, अगर आप किसी के लिए गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा सर। इशू तो मेरा है ही नहीं कहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। मैं वही चीज बता रहा हूँ। आप बता क्यों रहे हैं? तो मेरा मैं 2024 की बात सहमति कर रहा हूँ ना, तो मेरा क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। लेकिन आप एकदम अपोजिट क्यों ले रहे हैं? सर अपोजिट नहीं, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। सो व्हाई यू आर एक्सप्लेन मी? आई एम ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद योर आंसर। ओके सर, आई एम आल्सो सेटिस्फाइड विद यू। इंग्लिश की बहस ना करो, ये आपने आपको प्रूव करने की बात विकास की हो रही है, विकास पे कर लेते हैं। अच्छा, 2024 में जनता मोदी सरकार को क्यों लाए और राहुल गांधी को क्यों ना लाए? पहले आकाश से ही पूछ लेता हूँ। सर आप ये देखो कि 10 सालों में देश कहाँ जा रहा है, कितनी उन्नति कर रहा है और कितना कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके चीज़ को देखकर चलोगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं देखना चाहते तो अलग बात है। बाकी 24 में तो सर मोदी जी ही आएंगे चाहे। ठीक है आकाश, 2024 का चुनाव किस तरफ रुख? अब्बास भाई आपसे यही जानूँ। क्लियर एग्री के मोदी जी ही आ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे अब्बास? आप में भी कॉन्फिडेंस, आकाश में भी कॉन्फिडेंस, मोदी जी आएंगे तो फिर तो कुछ अच्छा ही किया होगा ना जनता के लिए। कॉन्फिडेंस से वो आंसर दे रहे हैं ना, जिन पे कॉन्फिडेंस नहीं है उनसे क्वेश्चन किया जाए ना। कॉन्फिडेंस है। फिर ये राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, इसका कुछ फायदा मिलेगा उनको? ये तो राहुल गांधी जी बताएंगे क्योंकि यात्रा उन्होंने शुरू करी है। नहीं, एक जनता है, एक ओपिनियन होता है। देश की बहुत बड़ी पार्टी रही है, इस देश में काफ़ी टाइम तक राज किया है। कहाँ कमी रह जाती है जो कांग्रेस अपना वोट जनता में कन्वर्ट नहीं कर पाती, वोट नहीं पड़ता उनके लिए? नहीं, जनता की अगर बात करते हैं तो जनता ऐसा होता है कि ऑन कैमरा कुछ और बोलते हैं, जब वोट देने जाते हैं तो कुछ और होता है, क्योंकि लोग फिर दूसरी राजनीति के अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे कास्ट बेस्ड राजनीति होती हैं। अब हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, भैया बोल रहे हो सकता है आगे जाके ये वोट अपने किसी और को दे रहे हों, तो ये क्लियर नहीं होता है पूरा। क्योंकि ये सर्वे जो होता है वो 100-200 लोगों से करके एक सर्वे का रिजल्ट नहीं आया जाता इतने बड़े देश के अंदर। अब्बास जी, एक मामला और देश में बहुत गौर मारा है। ईडी सीबीआई हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वेल एजुकेटेड हो दोनों। अब केजरीवाल जी को 5वां नोटिस गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 3 बार के। कह रहे हैं केजरीवाल जी मुझे भी जेल में डाल देंगे। ये ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं सबको, जो इनका साथ नहीं दे रहा उसको जेल में डाल देंगे। लगता है ऐसा है? देखिए, राजनीति के अंदर किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं लोग, वो दूध के धुले तो होते नहीं हैं कहीं ना। क्यों? जब हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद आज भी हम उसी लड़ाई में लड़ रहे होते हैं कि 5 रुपए के लिए रिक्शे के वाले से बहस कर रहे होते हैं। लेकिन ये 5 साल के अंदर जितनी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये लोग 5 साल के अंदर BMW और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठ जाते हैं। वो चाहे निगम पार्षद का पद हो, चाहे वो MLA का पद हो, चाहे वो MP का पद हो। 5 बदल जाता है, इनके रहने सहने की ज़िंदगी बदल जाती है। आम पब्लिक जो वोट देती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। वो उसी ऑटो वाले को, उसी रिक्शे वाले को ढूंढेगी जो उसको सस्ता 5 रुपये में लेकर जाएगा। अच्छा, तो अब ये जो ईडी सीबीआई उनको नोटिस भेज रही है, ठीक है, उनको पेश होना चाहिए। उनको जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो पेश होना चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद भाजपा, मुझे नहीं लगता है शायद कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है शायद समाजवादी पार्टी, मायावती, जितनी भी पार्टियां, दल हैं जितने भी हिंदुस्तान के अंदर, शायद कोई दूध का धुला होगा। इतना हो सकता है किसी में ज़्यादा किसी में कम हो, बट ओवरऑल सभी लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अच्छा, एक और बात, जो 28 दल बने हैं बीजेपी को हराने के लिए, लगता है उसका इफेक्ट पड़ने वाला इलेक्शन पर? 28 एक तरफ, एक तरफ। ऐसा नहीं है सर, मुझे नहीं लगता कि कहीं, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। वो अभी सीट बंटवारे को लेके उनमें कन्फ्यूज़न है
बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि मुझे 5 सीट मिलनी चाहिए, मुझे यहाँ 15 मिलनी चाहिए। तो जब तक कोई स्ट्रांग, हम छोटे से थे तो सुनते थे, एक चिड़िया वाली कहानी पढ़ते थे, फिर सुनते थे कि चिड़िया एक अनेक, जब इकट्ठे होते हैं ना तो इकट्ठे में मजबूती होती है, और जब बिखर जाते हैं तो बिखरने में तो फिर कोई भी उसको तोड़ देता है। ठीक है, युवा है, अपनी अपनी राय है लोगों की, लेकिन अभी मोदी के सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और कह रहे हैं कि इस बार भी कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा चुनाव है और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं।